ASTF इंटर क्लासेस नवरसा राज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्लास 12th का ये फर्स्ट चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, और इस चैप्टर को हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। वैसे सारे चैप्टर को डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें कुछ आप देख रहे हैं कि पेन से मेरे द्वारा लिखी गई कुछ वर्ड्स हैं। ये सारे वर्ड्स मोस्ट डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं इस चैप्टर के, इसलिए मैंने इसको अलग से लिखने का कोशिश किया है। यहाँ देखें फ्राउज़ मैं बता दूँ, ये प्राचीन मिस्र के बहुत बड़े शासक थे। समहाउ और अदर, जिस किसी तरह इसका हिंदी मीनिंग है। एक्चुअली मेरा मकसद ये नहीं है कि बस वर्ड लिख दिया उसका मीनिंग बतला दिया, बल्कि मैं आपसे ये बताने आया हूँ कि एक्चुअली में वर्ड को सेपरेट याद करने का चीज़ ही नहीं है। आप चाहें कि वर्ड को हम सेपरेट याद करके याद रख लें तो ये कतई संभव नहीं है। फिर भी अगर आप असंभव को संभव बनाते हैं तो फिर ये अलग बात है। हंसी लगती है मेरे को, हंसी इस बात पे लगती है कि कुछ लोग जो हैं डायरेक्ट जो है सोचेंगे कि नहीं हम भी जो है दशरथ मांझी बन जाए, माउंटेन मैन बन जाए। अरे भाई, कुछ भी बन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दरअसल बात ये है कि एक तरीका क्या होता है जो परमानेंट टाइम में हमारे मेमोरी में रहेगा, उस तरीका की बात मैं कर रहा था। ये सारे मोस्ट डिफ़िकल्ट वर्ड्स पेन के द्वारा लिखी गई है और इसको आप देखेंगे। चलिए, हमारे महात्मा जी, हंसी लगता है कि महात्मा जी ने कैसा भारत सोचा था और कैसा भारत बन गया है। मेरा स्टाइल कॉमेडियन टाइप का है, कॉमेडी स्टाइल में पढ़ाता हूँ, माफ़ कीजिएगा। बहुत सारे लोग अभी सदमे में होंगे, पता नहीं किस तरह के सदमे में होंगे। मैं उनके सदमे को जिक्र करना नहीं चाहता हूँ। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, महात्मा गांधी जी के द्वारा ये हमारे भारतीय संस्कृति सभ्यता पे लिखा गया एक बहुत सुंदर सा निबंध है। ये निबंध हमें ये बताने का काम कर रहा है कि आखिर हम अपने संस्कृति और सभ्यता से कितना दूर चले गए हैं। सबसे पहले तो ये संस्कृति क्या है, सभ्यता क्या है, वो चीज़ हम लोग समझ लें। संस्कृति सभ्यता जो हमारा पहनावा है, ओढ़ावा है, चाल है, चलन है, विचार है, व्यवहार है, खान है, पान है, पढ़ाई है, लिखाई है, चिंतन है, मनन है, मतलब जो कुछ भी हम करते हैं ये सारे के सारे जो हैं वो क्या हैं, ये सारे के सारे हमारे संस्कृति और सभ्यता में आते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए क्या है लाइफ में, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लाइफ में क्या है। वैसे आपने देखा होगा कि अभी स्क्रीन पे से कुछ मैंने डिलीट किया, हटाया, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि मैं आपको टीच करूं और आप जो टीचिंग आपको मिले वो बिल्कुल जो है अपने आप रूह को, आत्मा को टीच करने का काम करें। चलिए देखते हैं। एक एक लाइन बहुत कुछ कहने वाला है। मोहनदास करमचंद गांधी, पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन, वाज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। लोकप्रिय ढंग से उन्हें बापू कहा जाता था, प्रेम से उन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता था, और मैं आपको बता दूं वह हम लोगों के लिए एक राजनेता ही नहीं थे, बल्कि राजनेता से अधिक कहीं वह एक आध्यात्मिक गुरु थे, आध्यात्मिक नेता थे। ये अनुवादिक भाषा और अनुवादन जो हो रहा है मेरे द्वारा, इसका मकसद ये नहीं कि बस इस अनुवाद को सुन लें, समझ लें, बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के आ जाएं, बस काम तमाम हो गया। बल्कि अगर जीवन में आप सफलता चाहते हैं तो इसको अपने जीवन में उतारें। ही सक्सेसफुली यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। भारत में ब्रिटिश शासन प्रणाली के विरुद्ध उन्होंने एक मुख्य हथियार जो अपनाया था वह था अहिंसा। सत्य और अहिंसा दोनों को मुख्य हथियार अपनाया था। ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड हेल्प्ड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस। और इस तरह की जो बातें थी, सत्य और अहिंसा की पाठ, इन्होंने भारत को आज़ाद होने में बहुत ज़्यादा मदद किया। वैसे कुछ लोग होते हैं जो महात्मा विरोधी विचारधारा के हैं,
हिंसक विचारधारा के हैं, वो हिंसक प्रणाली को जाने, वो अलग बात है। लेकिन महात्मा गांधी जी के द्वारा जो भारत को दिया गया है, भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व पटल पे उनकी जो एक छाप है, उस छाप को मन मस्तिष्क से हटाना, विश्व पटल से हटाना, ये बिल्कुल उन विचारधाराओं के लिए एक बहुत बड़ा जो है कड़ी चुनौती होगी, जो कि असंभव है। चलिए विचारधारा को हम पालन करते हैं। एक्चुअली देखिए, मैं एक कॉमेडी टाइप से बताते रहता हूँ, दिल पे बात ना लें, क्योंकि दिल की दुनिया से मैं बहुत बेघर रहता हूँ। पता नहीं दिल है कि धड़कन है, क्या है नहीं है, मैं ऐसे ही बात करते रहता हूँ। हो सके हमारी बात आपको हंसा दे, कभी कभी रुला भी देगी, वो अलग बात है। फ्रॉम 1915 टिल 1948, 1915 से 1948 तक ही कम्प्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, और भारतीय राजनीति पर वह प्रभावशाली रहे 1915 से 1948 तक। हाँ, उनकी प्रभाव तो दिखती है, इतिहास पढ़िए सब कुछ दिख जाएगा। ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ अ फैनेटिक ऑन 30 जनवरी 1948। वह बदसूरत वक्त था 30 जनवरी 1948 को, जब वह एक सन की हाथों में मर गए, और राष्ट्र के लिए ये बहुत बड़ा शोक लहर था। His autobiography, My Experience with Truth, and the numerous articles that he wrote for Young India and the speeches that he delivered on different occasions reveal him not only as an original thinker but also as a great master of just idiomatic English. In the following extract, Indian Civilization and Culture, Gandhiji talks about the sound foundation of Indian civilization, which has successfully withstood the passage of time. बड़ा लंबा लाइन पढ़ दिया जी हमने, चलिए छोटा करते हैं इसको। हिज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपीरिमेंट्स विथ ट्रूथ, उनका जो अपना जीवन गाथा था, खुद के द्वारा लिखी गई जो थी, माई एक्सपीरिमेंट्स विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा अनुभव, एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया, और युवा भारत के लिए उसने बहुत सारे आर्टिकल लिखने का काम किया, निबंध लिखने का काम किया, एंड द स्पीचेस दैट ही डिलीवर्ड, और जो भाषण उन्होंने दिया डिफरेंट ओकेज़न, डिफरेंट अवसरों पे, रिवील हिम नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर, और वो भाषण उन्हें प्रकट करते हैं ना सिर्फ एक वास्तविक विचारक के रूप में, बल्कि एक बहुत बड़े पवित्रता के जो मास्टर हैं उनके रूप में, मालिक हैं उनके रूप में उन्हें प्रस्तुत करते हैं। आइडियोमेटिक इंग्लिश, और बिल्कुल मुहावरे के ढंग से अगर कहा जाए तो वह मुहावरेदार रूप से एक इंग्लिश विचार जो थे उन विचारों को प्रकट करते हैं। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, और इस एक्सट्रैक्ट में निम्नलिखित सारांश में जो एक्सट्रैक्ट है, जो लिया गया है, किताब का अंश है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, जो लिखा गया है, ये एक्सट्रैक्ट है। इसमें गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता के मजबूत आधार के बारे में बातचीत करते हैं। यानी हमारी सभ्यता, हमारा बोलचाल, रहन सहन, खान पान वगैरह, दिस दैट, जो कुछ भी है, ये सारे चीज़ का आधार क्या है, हम लोग क्यों जीवित हैं, जीवित मतलब हमारी सभ्यता, हमारा विचार क्यों जिंदा है, महात्मा गांधी की विचार आज भी क्यों जिंदा है, भगत सिंह के विचार आज भी जिंदा क्यों है, आखिर ये भारत विश्वगुरु क्यों कहलाता है, ये शांति दूत क्यों कहलाता है, आखिर कौन सा वो चीज़ है जिनकी बात महात्मा जी करना चाह रहे हैं। तो वो बात है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, विच हैज़ सक्सेसफुली विथस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम। वक्त गुजरता गया और उन्होंने बहुत मजबूती ढंग से सारे बाधाओं को सहने का काम किया है, विथस्टैंड करने का काम किया है, वो है हमारा सभ्यता। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज़ द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मैटेरियलिटी, पश्चिमी सभ्यता जिसकी प्रवृत्ति ही है किस चीज़ को बढ़ावा देना, धन संपत्ति, मतलब जो है ये मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड जो है, द्रव्यवाचक संज्ञा जो है, उनको फैलाना उनकी क्या रहा है, तो प्रवृत्ति ही रहा है। कांट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन दैट एलिवेट द मोरल विंग, और भारतीय सभ्यता से कभी भी वो मिलान नहीं कर सकता, क्योंकि नैतिक विचार जो भारतीय सभ्यता को एलिवेट करने का काम करता है, ऊपर उठाने का काम करता है, वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन में है ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। किस बात का धन्यवाद, चलिए अब आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।